एप्पल ने इस बार अपना गेम पूरी तरह से बदल दिया है। सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाले आईफोन 18 प्रो मैक्स को लेके कुछ ऐसे लीक्स निकल के सामने आए जो वाकई पूरी तरह से सबको हिला दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार आईफोन 18 प्रो मैक्स में बहुत सारे हमें ऐसे अपग्रेड देखने को मिलेंगे जो बेसिकली पूरी तरह से प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स में ही देखने को मिलेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का जो इनका स्टैंडर्ड मॉडल आईफोन 18 होगा वो शायद हमें 2026 में देखने को ना मिले, वो बेसिकली 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन सितंबर 2026 में प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जिसमें एप्पल की तरफ से आने वाले आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और पहला इनका फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, गौर करेंगे आईफोन 18 प्रो मैक्स के बारे में कि एग्जैक्टली क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार बहुत ही तगड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो भी हार्डवेयर लेवल में। सॉफ्टवेयर लेवल में तो हमेशा होते ही रहते हैं क्योंकि अपना ये iOS लॉन्च करते हैं, इसके बाद फिर कोई नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं तो वो अलग बात है। लेकिन इस बार एप्पल हार्डवेयर लेवल में क्या नया चेंजेस करेगा वो फिलहाल देखने वाली बात है, तो हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जो का पार्ट साइड। बात करते हैं आईफोन 18 प्रो मैक्स के बारे में कि एग्जैक्टली क्या नया चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे इस वाले स्मार्टफोन के डिज़ाइन और बिल्ड को लेके, क्योंकि हर बार एप्पल डिज़ाइन और बिल्ड में कुछ नए चेंजेस करता है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि एप्पल का जो स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा यानी आईफोन 18 प्रो मैक्स में जो स्क्रीन साइज़ होगी वो बेसिकली 6.9 इंच ही होगी। लेकिन इस बार डिस्प्ले पैनल को थोड़ा सा अपग्रेड किया है। कहा जा रहा है कि इस बार हमें आईफोन 18 प्रो मैक्स में LTPO प्लस वाला पैनल देखने को मिलेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि वाला स्मार्टफोन 35% बैटरी कम कंज्यूम करेगा और धूप में वाला जो पैनल होगा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, यानी आपको कलर वगैरह काफ़ी अच्छे निकल के सामने आएंगे और धूप में ब्राइट्स भी होगा। हालांकि एप्पल के डिस्प्ले जितने भी आते हैं स्मार्टफोन में काफ़ी ब्राइट होते हैं, क्योंकि निट्स वाला नंबर जो होता है इनका वो मतलब परफेक्ट होता है, ये मान के चल सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है दूसरा बड़ा चेंजेस जो होगा वो बेसिकली हमें इसके जो सामने की तरफ आपको पंच होल वाला जो पिल शेप नॉच नहीं देखते आप, वो थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार ये पिल शेप नॉच 35% तक छोटा देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस बार फेस आईडी के कुछ जो सेंसर होंगे वो हमें स्क्रीन के नीचे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि जो पहले न्यूज़ निकल के सामने आई थी या रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि हमें एक फुल फ्लैज स्क्रीन देखने को मिलेगी, यानी कि जो कैमरा होगा वो स्क्रीन के नीचे रखेगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा एक कटआउट दिखेगा, वो भी छोटा सा, तो शायद उसमें आपको जो एक्सपीरियंस होगा फुल स्क्रीन वाला देखने को मिलेगा। तो फाइनली हमें एप्पल की तरफ से थोड़ा सा पंच होल देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरा बड़ा चेंजेस के और निकल के सामने आए इस बार कलर्स में जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। कुछ कलर्स ऑप्शंस के बारे में बात चली है, लेकिन जो पीछे की तरफ आपको आईफोन 17 सीरीज में 2 कलर देखने को मिले थे वो फिलहाल एक पूरा फ्लैट कलर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये वाले स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी भी डाली जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये वाला स्मार्टफोन मोटा हो जाएगा, यानी 8.4 mm की थिकनेस पे वाला स्मार्टफोन बेस्ड होगा। और साथ ही में इसका जो वेट होगा वो लगभग 225 ग्राम के आसपास होगा। लेकिन हाँ, कैमरा इम्प्रूवमेंट के बाद भी इसका जो कैमरा बम्प होगा वो लगभग 11.4 mm के आसपास निकल के आ सकता है, यानी आईफोन 17 प्रो मैक्स से इसका थोड़ा सा कैमरा बम्प ज़्यादा। अब आता है इस वाले स्मार्टफोन की कैमरा पे, जहाँ पहली बार एप्पल कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी को छोड़कर बहुत ही बड़ा हार्डवेयर चेंजेस करने वाला है। यानी इस बार हमें एक वेरिएबल अपर्चर वाला सेंसर देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि जो आप फ़ोटोज़ में सॉफ्टवेयर के थ्रू ब्लर देखते हैं वो इस बार DSLR लेवल वाला कैमरा सेंसर से ही ब्लर आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप गुड फोटोज़ लो या फिर कुछ स्कैन करो तो आपको जो कॉर्नर पे ब्लर देखने को मिलता है वो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा और आपको एक नेचुरल ब्लर देखने को मिलेगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो लो लाइट की फ़ोटोज़ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट निकल के सामने आएंगी। मतलब एक वेरिएबल अपर्चर ये होगा कि जितना भी स्मार्टफोन को लाइट की ज़रूरत होगी उतनी वो स्मार्टफोन लाइट अपने अंदर, उतनी ही वो लाइट अपने आप में एडजस्ट करेगा। मतलब जितनी ज़रूरत होगी उतनी लाइट कैप्चर करेगा, उसके बाद उस फोटोज़ को प्रोसेस करेगा। यानी नकली ब्लर की जगह इस बार हमें
DSLR वाला ब्लर देखने को मिलेगा। और साथ ही में जो ग्रुप फोटोज़ भी होंगे वो काफ़ी नेचुरल निकल के सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलेगी, इस बार एप्पल अपने फ़ोन्स में सैमसंग की तरफ से आने वाला नया 3 लेयर स्टैक्स इमेज सेंसर लगाया गया है। तो फोटो क्लिक की जो स्पीड होगी वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें इस बार जो टेलीफोटो सेंसर होगा, जो जूम कैपेबिलिटीज़ होगी, उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक वाइडर अपर्चर देखने को मिलेगा। साथ ही में लो लाइट या फिर डायनेमिक रेंज की जो फोटोज़ वगैरह निकल के सामने आएंगे उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। हार्डवेयर लेवल में या परफॉर्मेंस के बारे में कुछ थोड़ा सा गौर किया जाए तो पहली बार हमें TSMC द्वारा बनाया गया 2 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर A20 Pro इस वाले स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलेगा, जो पिछले वाले वर्जन से 35% ज़्यादा फास्ट होगा। इसके साथ इसमें एक 12 GB की रैम दी गई है, जो बेसिकली चिपसेट के पास लगाई जाएगी। जो इसका मतलब ये है कि इस बार आपका जो स्मार्टफोन अपने हाथ में होगा वो ऑन डिवाइस जो AI की टास्क होगा या फिर एप्पल इंटेलिजेंस के टास्क होगा, जितने भी AI वाले टास्क होगा काफ़ी फास्ट इम्प्रूव करेगा। इसका यही मतलब निकल के सामने आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल इस वाले स्मार्टफोन में अपना जो खुद का मॉडेम है C2 वो लगा सकता है, जिससे इसकी नेटवर्क स्पीड और वाईफाई स्पीड काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन की जो बैटरी कैपेसिटी होगी वो ग्लोबल मार्केट के साथ ये कहा जा रहा है कि इसमें 5200 mAh की देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्लोबली और US मार्केट में eSIM वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन इंडियन मार्केट में जो वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा वो फिजिकल सिम के साथ आएगा, तो शायद पॉसिबल ये कि 100 mAh की बैटरी कम देखने को मिले। तो इंडियन मार्केट में अब की बार iPhone 18 Pro Max की जो बैटरी होगी वो 5100 mAh के आसपास होगी, जो 2 दिन का बैकअप देने के में कैपेबल होगी, क्योंकि इस बार जो प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है वो 35% कम बैटरी कंज्यूम करेगा। तो इसकी वजह से जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब बढ़ जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अगर iPhone 18 Pro Max के प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल इस बार अपने फ़ोन्स की प्राइसेस को इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो लास्ट ईयर वाली प्राइसेस के साथ ही जाएगा। तो पॉसिबल ये कि iPhone 18 Pro की जो इंडिया में प्राइस रखी जाएगी वो लगभग 1,29,900 के आसपास से शुरू होगा। वही iPhone 18 Pro Max की जो प्राइस होगी वो लगभग 1,49,900 के आसपास से शुरू होगा। मतलब सेम ईयर की प्राइसेस हमें इस बार भी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इस बार हार्डवेयर के हिसाब से काफ़ी सारे अपग्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे जो वाकई एक काबिले तारीफ़ कहे जा सकते हैं। बस ये देखना होगा कि आखिर ये ऑन पेपर से ज़्यादा एक्चुअल में कितने कैपेबल होंगे, वो फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी तो यही देखते हैं, सितंबर 2026 अब बेसिकली ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे लॉन्च वाले, वैसे वैसे स्मार्टफोन के कुछ नए रेंडर्स या फिर कुछ वीडियोज़ या फिर हैंड्स ऑन इमेज वगैरह सब निकल के सामने आएंगे, जो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बाकी इस वीडियो में आपके कोई सुझाव हो या फिर कोई सलाह हो या फिर कुछ मन की बातें हो तो कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। जाते जाते मैं आपको एक नए वीडियो में छोड़ जाऊंगा, तो फिलहाल उस पर एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब से बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।